हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, 2 लेक्चर और लगेंगे कॉकरोच वाला, आज का लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर मिलाकर। देन उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो टोटल आज के मिला के 3 लेक्चर्स आप लोगों के लगेंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों का शेड्यूल से चलता रहे चीजें। होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर तो बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि होमवर्क करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी लेक्चर देखना होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस से चीजें समझ आती है ना, वो किसी चीज से नहीं आती। आप लोगों को एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि जो हमने आज पढ़ा क्या हमें वो समझ आया, क्या हमसे क्वेश्चन लग रहे हैं, हो रहे हैं। आई नो बायो इतनी टफ नहीं है, पर बेटा क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे ना। एग्जाम में ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट 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 समझने में काम कैसे करते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी मैं लाना स्टार्ट करूंगी। पहले आप लोग ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो स्टार्ट कीजिए। यही क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो बड़े क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे की कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ते हैं। एक छोटा सा, वैसे हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था एनाटॉमी तो, पर हमने छोटा सा टॉपिक करा था, बाकी टॉपिक्स हम आज करेंगे एंड कल वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर कंप्लीट करते हैं हम फटाफट। तो कॉपी पेन पेंसिल सब कुछ निकाल लो, वाटर बोतल सब कुछ। ठीक है, आज मेरा थोड़ा थ्रोट भी ठीक नहीं है, पता नहीं मौसम ऐसा चल रहा है, वेदर ऐसा है कि तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता जाता है, पर कोई बात नहीं, अपने आप को फिट रखना तो हमारे ऊपर ही है ना। तो कोई बात नहीं, वो तो आज ही खराब हुआ है, आज ही ठीक कर लूंगी मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कल पढ़ लिया, आज हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज टाइप और एक होता है ओपन टाइप। ठीक है, क्लोज टाइप कैसा होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स फुली डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। लेकिन ओपन टाइप कैसा होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डेवलप नहीं होती, पुअरली डेवलप्ड होती है, बहुत बेकार डेवलप। ठीक है, पुअरली डेवलप्ड होती है। तो इसमें ओपन सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मींस ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप होती है, पर पुअरली होती है, अच्छी तरह नहीं होती। ठीक है, फिर आता है ओनली वन एंटीरियर एओर्टा इज प्रेजेंट। सिर्फ एक एओर्टा प्रेजेंट होता है, वो भी कहाँ, एंटीरियर एओर्टा। ठीक है, दैट हर्ट पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो ऑफ कोर्स ही बात है हर्ट की तो बात होगी, क्योंकि सर्कुलेशन होता है। हर्ट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड। डोर्सल साइड मींस ऊपर की साइड। हर्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ऊपर की साइड। इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर हर्ट विथ 13 चैम्बर। ठीक है, क्या होता है, ये लंबा हर्ट होता है, बड़ा हर्ट होता है, कैसा, 13 चैम्बर्स का। किसका, 13 चैम्बर्स का। ईच चैम्बर इज फनल शेप्ड एंड हैज लेटरल ओपनिंग, जिसे हम ऑस्टिया बोलते हैं। मींस इसमें बोला है 13 चैम्बर्स जो हैं वो कैसी शेप के होते हैं, फनल शेप के होते हैं। ठीक है, और उनके पास कैसी ओपनिंग होती है, लेटरल ओपनिंग, जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्टिया। ईच चैम्बर पोजेसेस अ पेयर ऑफ ट्रायंगुलर मसल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलेरी मसल्स, जो क्या करने में हेल्प करती है, हर्ट की कंट्रैक्शन करने में हेल्प करती है। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो कंट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है, एलेरी मसल्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मसल्स, जिसे हम एलेरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आता है आपका, देखो, एंटीरियर एओर्टा। एंटीरियर एओर्टा मैंने आपको बताया एक ही एओर्टा होता है, एंटीरियर एओर्टा। एंटीरियर मोस्ट चैम्बर जो कि लॉन्गेस्ट होता है। पोस्टीरियर मोस्ट चैम्बर कैसा होता है, शॉर्टेस्ट होता है। ये क्या है, 3 थोरैसिक चैम्बर। और मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया 10 क्या होते हैं, एब्डोमिनल चैम्बर, है ना। Entire body is called hemocoel and it has all internal organs। मतलब पूरी बॉडी कैविटी क्या कहलाती है, हीमोकोइल। क्या कहलाती है बेटा, हीमोकोइल। और इसके पास क्या है, सारे इंटरनल्स ऑर्गन है। क्या है, इंटरनल ऑर्गन, जिसे हम विसरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। हीमोकोइल के पास क्या है, 3 साइनसेस है। कौन कौन से, डोर्सल, मिडल एंड वेंट्रल। अब देखो, डोर्सल में क्या आता है, हर्ट। मिडल में क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। वेंट्रल में क्या आता है, न्यूरल सिस्टम। ठीक है, पेरिकार्डियल
पेरीविसरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बढ़िया से, प्रॉपर तरीके से? किसी को कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, बेकार तो नहीं लग रहा कि मैम का समझ नहीं आ रहा? समझ तो सबको आ रहा है बेटा। ठीक है, जो हीमोकॉइल होता है, पूरी बॉडी जो है, एंटायर बॉडी कैविटी, उसे क्या बोलते हैं? हीमोकॉइल बोलते हैं। इसके पास क्या होते हैं? सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं, जिसे हम विसरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। हीमोकॉइल के पास क्या होते हैं? 3 साइनसेस। कौन कौन से? डॉर्सल, मिडल एंड वेंट्रल। डॉर्सल के पास क्या होता है? हार्ट। मिडल के पास क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। विसरल के पास क्या होता है? न्यूरल सिस्टम। ठीक है, डॉर्सल वाला क्या है? पेरिकार्डियल, जबकि मिडल वाला क्या है? पेरीविसरल साइनस, और वेंट्रल वाला क्या है? पेरीन्यूरल सिस्टम। समझ में आया? अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक, कैसे कैसे, किस किस पाथवे को फॉलो करता जाता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, ब्लड दैट इज हीमोलिम्फोय, हीमोलिम्फी है बेटे, लिम्पीएच। हीमोलिम्फ एंटर्स हार्ट थ्रू ओस्टिया, मतलब ब्लड, इसमें ब्लड को बोलता है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ कहाँ से कहाँ एंटर होता है? देखो बेटा, एंटर होता है वो हार्ट में। ब्लड पहले कहाँ जाएगा? हार्ट में। किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? ऑस्टिया के थ्रू। वो कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। देन अलेरी मसल्स क्या करेंगी? कंट्रैक्शन करेंगी। किसकी? हार्ट की। कंट्रैक्शन बताई ना मैंने, हार्ट की क्या करेंगी? कंट्रैक्शन करेंगी। ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम एंटीरियर चैम्बर, नो ब्लैक बैक फ्लो, मतलब जो ब्लड होगा वो क्या करेगा? किसकी तरफ चले जाएगा? एंटीरियर चैम्बर की तरफ। ठीक है, कोई भी वापस वाला फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ब्लड एग्जिस्ट हार्ट थ्रू एंटीरियर एओर्टा एंड एंटर साइनसेस। फिर ब्लड क्या कर देगा? हार्ट से बाहर निकल जाएगा। किसके थ्रू? एंटीरियर एओर्टा के थ्रू। और कहाँ चला जाएगा? साइनसेस में। कहाँ चला जाएगा बेटा? साइनसेस में। फिर आता है ऑर्गन्स इन हीमोकॉइल विल बी सिंकिंग बाथिंग इन ब्लड, मतलब ऑर्गन्स इन हीमोकॉइल, जो हीमोकॉइल में ऑर्गन्स होंगे वो क्या करेंगे? ब्लड में मूविंग करेंगे, बाथिंग, मूविंग। अलेरी मसल्स क्या करेंगी? फिर रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या करेंगी? ब्लड दोबारा से हार्ट में चला जाएगा। किधर से? साइनसेस से। पहले तो वो हार्ट से साइनस में आ रहा था, जब क्या कर रही थी अलेरी मसल? कंट्रैक्शन। जब अलेरी मसल रिलैक्सेशन कर देंगी तो वो साइनस से जो ब्लड था, जो साइनस पे गया था, वो साइनस से उठ के कहाँ पे चला जाएगा? दोबारा से हार्ट में चला जाएगा। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, ब्लड, जिसे हम हीमोलिम्फी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलरलेस होता है। क्या होता है बेटा? कलरलेस। तो कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट, दैट इज हीमोलिम्फ। हीमोसाइट क्या है? ब्लड सेल्स। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियल नेटवर्क, मतलब जो कॉकरोच होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है? ट्रैकियल नेटवर्क से। मतलब 6 ट्यूब्स होती हैं, जो 2 डॉर्सल होती हैं, 2 वेंट्रल होती हैं एंड 2 लेटरल होती हैं। ठीक है, लेटरल जो ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं कहाँ ओपन होती है? ओपन आउट थ्रू स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स के थ्रू ओपन होती है। कहाँ पे? लेटरल स्क्लेराइट पे, जिसे हम प्लूराइट भी बोलते हैं। जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो ओपन क्लोज, मतलब इस टाइप से गार्ड कौन करता है इन्हें कि ओपन होना है, क्लोज होना है, वर्क करना है, वर्क नहीं करना, वो कौन गार्ड करता है इसे? स्पिंक्टर्स। कौन करता है बेटा? स्पिंक्टर्स। कुछ भी काम कर रहा है आपका स्पाइरिकल्स, वो कौन गार्ड करेगा उसे? कौन बताएगा? स्पिंक्टर्स। कितने पेयर होते हैं स्पाइरिकल्स के? 10 पेयर्स। कौन कौन से बेटा? 2 थोरैसिक एंड 8 एब्डोमिनल। कितने? 2 थोरैसिक एंड 1 एब्डोमिनल। समझ में आया? गुड। जैसे कि ये लिखा, नॉन कंप्रेसिबल कोलैप्सिबल ड्यू टू काइटिनस रिंग्स, ट्रैकियोल जो कि फाइन ब्रांचेस होती है ट्रैकिया की, यहाँ से क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होती हैं। किसके थ्रू? कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। और किससे सराउंडेड होता है ये? ट्रैकियोलर फ्लूइड से। O2 बाहर जाता है, CO2 अंदर आता है, एस टाइप से। जैसे ये रहा 2 थोरैसिक स्पाइरिकल्स, ये रहे 8 पेयर एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स, ये रहे। ठीक है, लेटरल ट्रैकियल ट्यूब स्पिंक्टर्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि एयर रीचेस ईच पार्ट ऑफ बॉडी,
हर एक पार्ट के पास एयर जाता है, किसके थ्रू? ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू। इसलिए इनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है बेटा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, जो आपके मालपिग, देखो ये मिडगट, इट इज मालपिगियन ट्यूब्यूल, इट इज सिलिएटेड ग्लैंडुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज हिंडगट। यूरिक एसिड, देखो फ्रॉग में मैंने आपको क्या बताया था, फ्रॉग क्या करता है, यूरियोटेलिक होता है, वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, जबकि उसमें ही टेडपोल क्या करता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है। अमोनिया एक्सक्रीट करेगा तो वो अमोनोटेलिक होगा, बट कॉकरोच इन दोनों से अलग है, तो वो क्या करेगा, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक। क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो ये यूरिकोटेलिक होता है एंड इट कलेक्ट्स वेट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ से सारा वेस्ट इकट्ठा करता है और उसे किस में बदल देता है, यूरिक एसिड में, और फिर वो कहाँ चला जाता है, हिंडगट में चला जाता है। किस में चला जाता है बेटा, हिंडगट में। ठीक है, कॉकरोच यूरिकोटेलिक होता है, और भी इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से बेटा, बताओ, एक मिनट, एक सेकेंड रुको, क्या हो गया इसको। देखो, अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, मतलब और भी इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स तो है ही, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स से तो ये एक्सक्रीट करता ही है, ये तो है ही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी 3 हैं। कौन कौन से बेटा, नेफ्रोसाइट, फैट बॉडीज, यूरिकोज, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, मेल्स में। किस में बेटा, मेल्स में। ठीक है, अब देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच कैसा टाइप का होता है, ओपन टाइप का, जिसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होते हैं और ओपन होते हैं किसमें, स्पेसिस में, जिसे हम हीमोकॉइल बोलते हैं। विसरल ऑर्गन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, हीमोकॉइल में, जो कि ब्लड में क्या करते हैं, जाते हैं, जिसे हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमोलिम्फ कलरलेस होता है, किससे कंपोज्ड होता है, कलरलेस प्लाज्मा से और हीमोसाइट से। कलरलेस होता है ये, इसलिए इसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid-dorsal line of thorax and abdomen. It is differentiated funnel shaped chambers इसमें होता है, और इधर साइड पे क्या होता है, इसके ओस्टिया होती है, जो कि ओपनिंग होती है। ब्लड साइनसिस से हार्ट में जाता है ओस्टिया के थ्रू, और पंप होता है एंटीरियरली साइनसिस अगेन, मतलब साइनसिस में दोबारा से एंटीरियरली पंप होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम नेटवर्क ऑफ टैकिया से बना है, जो कि कहाँ ओपन होता है, 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल, जिसे हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्पाइरिकल्स, लेटरल साइड पे बॉडी के। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, वो किस में फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं, ट्रैकियोल्स में। मैंने भी आपको बताया था डायग्राम में, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम द एयर, एयर से सारे बॉडी पार्ट्स में, ट्रैकियोल्स। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स, वो किस कौन रेगुलेट करता है, स्पिंक्टर्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होती है बेटा, डिफ्यूजन के थ्रू होती है, कहाँ पे, ट्रैकियोल्स में। एक्सक्रीशन परफॉर्म कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होते हैं इसमें, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स तो होता ही है, और क्या होते हैं, और भी 3 चीजें बताई थी मैंने, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज एंड वन मोर चीज मैंने आपको बताई थी, दैट इज फैट बॉडीज। ठीक है, ईच ट्यूब्यूल इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। हर एक ट्यूब्यूल जो है, मालपिगियन ट्यूब्यूल, वो कैसे लाइन होता है, ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल्स से। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में, जो कि किधर से एक्सक्रीट हो जाता है, किसके थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर, हिंडगट के थ्रू। यूरिकोटेलिक बोलते हैं क्योंकि ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। फैट बॉडीज नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड्स भी हेल्प करते हैं किसमें, एक्सक्रीशन में, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो बताओ बेटा, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच का, ओपन टाइप, ब्लड वेसल्स इसमें पुअरली डेवलप्ड होते हैं। मालपिगियन ट्यूब्यूल आर सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ, मालपिगियन ट्यूब्यूल कहाँ पे सिचुएट रहता है बेटा, कहाँ पे रहता है, मिडगट और हिंडगट। ठीक है, ये अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे ना। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है कॉकरोच में, यूरिक एसिड। रेस्पिरेशन इन कॉकरोच टेक्स प्लेस थ्रू ट्रैकियल सिस्टम। तो बेटा आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना,
टिल देन बाय बाय।